अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो बहुत से लोग कहने से नहीं चूकेंगे कि पहली सफलता सिर्फ एक तुक्का था। ऐसे ही महान सोच रखने वाले महान पुरुष जो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनके संदेश और उनके आविष्कार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और जो उनकी एक लाइफ स्टोरी है जो हर स्टूडेंट, हर पर्सन को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी और हमें मोटिवेट करती रहेगी। तो हम उसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं और इस स्टोरी के पीछे कितना उनका संघर्ष, कितना उनका स्ट्रगल है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन, जिन्होंने इंडिया के अंदर विज्ञान को एक अलग ही दिशा दी, जिनकी वजह से आज हमारे पास इतनी सारी मिसाइलें हैं और हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है मिसाइलों से रिलेटेड। अगर वो नहीं होते तो हमारे पास अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजी शायद ना भी होती। तो हम उन्हीं के बारे में बताते हैं कि उनके बचपन से लेकर उनके आखिर तक के क्या क्या विचार थे और कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ, कैसे से उन्होंने पूरी स्ट्रगल की है। तो शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1931 से, जिस दिन उनका जन्म हुआ और एक छोटे से शहर में उनका जन्म हुआ और एक तमिलनाडु की मुस्लिम फैमिली से वो बिलोंग करते थे। और बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन घर की कंडीशन इतनी ज्यादा उनकी अच्छी नहीं थी। 2 टाइम की रोटी ही मिल जाए तो उनके लिए बहुत ज्यादा होया करता था, जिस वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन से ही काम करना पड़ा। स्कूल से आने के बाद वो मैगजीन और न्यूज़पेपर बेचते थे और अपने घर का और अपना पेट पालते थे। और आजकल के बच्चों का क्या हिसाब है कि अगर उनके पास कोई भी चीज की कमी हो जाती है तो वो बहाने मार जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इस चीज की कमी थी, इसी वजह से हम पढ़ नहीं पाए और हम कुछ कर नहीं पाए। वो अपनी गलतियां दूसरों पे लगा देते हैं कि इनकी वजह से हम नहीं कर पाए, हमारा स्कूल अच्छा नहीं था। लेकिन अगर हम उदाहरण दिया जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया है। बचपन से ही न्यूज़पेपर बेच रहे हैं और आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा है। तो आपके पास क्यों नहीं है वो जज्बा, क्यों नहीं है वो ताकत कि आप कुछ कर दिखाएं। बचपन से ही न्यूज़पेपर बेच के उन्होंने अपनी पढ़ाई की और स्कूल में वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही थे, ज्यादा ना होशियार थे ना ज्यादा वैसे थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। वो कदम बढ़ाते चले और कामयाबी को छूते चले। और उनका कहना था, सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में दिखे, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। इसी वजह से उन्होंने बहुत संघर्ष किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिशें की। इसी वजह से उन्होंने 1954 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की फिजिक्स से और बचपन से ही उनका इंडियन आर्मी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग करने का बहुत मन था और उन्होंने इसके लिए अपने फॉर्म भी भरे और उनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन भी हो गई, लेकिन वो इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए और जिस वजह से वो बहुत मायूस हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फेलियर इज ऑप्शन, फेल होना जरूरी है, जिसकी वजह से आप और अच्छा करके दिखा सकते हैं। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप कुछ नया भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने वहां पे हार नहीं मानी। उन्होंने 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की और 1969 में इसरो में ज्वाइन हो गए और वहां पे उन्होंने पहला रॉकेट स्पेस में भेजा जिसका नाम SLV-3 था। अगर वो उसी दिन हार मान चुके होते, जिस दिन वो अपना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, तो आज वो रॉकेट स्पेस में नहीं होता। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें बनाई जिसे आज हम यूज करते हैं, अग्नि और भी बहुत मिसाइलें। तभी कहते हैं कभी हार नहीं माननी चाहिए, बढ़ते चलो, कामयाबी आपको खुद छुएगी।
अगर वो उस दिन हार मान चुके होते तो आज उस दिन हमें मिसाइल मैन के नाम से हम नहीं जान रहे होते, और उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स नहीं मिले होते। और उनका कहना था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार नहीं कीजिए, कोशिश करते रहें, कामयाबी एक दिन आपको जरूर मिलेगी। उनका एक और वाक्य था कि मेहनत तब तक करो जब तक आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में ना बदल जाए। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, और इतना सुनने के बाद अब भी जिसका खून ना खोले वो खून नहीं पानी है, तो जो देश के काम ना आए बेकार वो जवानी है। तो जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो से तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।